इजी तरीके से टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करना आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन ये है कि राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, अमीर कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज। इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क। तो इस क्वेश्चन को हम राफली समझेंगे कैसे सोल्व करना है। तो राम काम को 12 डेज में कंप्लीट करेगा, 12 डेज। एंड अमीर उसी काम को 6 डेज में कंप्लीट करेगा। अगर ये दोनों एक साथ काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा वो हमें पूछा है, फाइंड करने के लिए दिया है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल टाइम इक्वल टू हम लिख देंगे x डेज। ये दोनों डेज में है इसलिए हम इसको डेज में लिखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो टोटल डेज है उसको हम लिखेंगे ऐसे 1/x इक्वल टू राम 12 डेज में काम को कंप्लीट करेगा इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/12। एंड अमीर काम को 6 डेज में कंप्लीट करेगा उसको हम लिखेंगे 1/6। ये दोनों एक साथ करेगा तो कितना टाइम लगेगा वही हमें पूछा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तब हमें आंसर मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ऐसे होगा 1/x इक्वल टू, नेक्स्ट हमें 12 एंड 6 का एलसीएम लेना है। 12 एंड 6 का एलसीएम होगा 12 के साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये एलसीएम वैल्यू 12 मिलेगा, वही 1 हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। 1 × 1 इक्वल टू 1, ये प्लस साइन इधर होगा। ये जो 6 है, 6 के साथ जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये एलसीएम वैल्यू 12 मिलेगा, वही 2 हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें होगा वैल्यू 1 × 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इधर होगा 1/x इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू 3/12 हो जाएगा। 3 × 1 = 3 एंड 3 × 4 = 12 होगा। x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 1 × x इक्वल टू होगा x इक्वल टू 4 × 1 इक्वल टू होगा 4। तो x क्या था, x था टोटल टाइम कितना आ गया है, 4 डेज आ गया है। मतलब राम एंड अमीर ये दोनों अगर एक साथ उसी काम को करेगा तो दोनों को कितना टाइम लगेगा, 4 डेज लगेगा। इसी तरह हम टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ये जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है, मतलब कैसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें टोटल डेज फाइंड करने के लिए दिया है, मतलब टोटल टाइम। तो हम इधर लिखेंगे लेट टोटल टाइम इक्वल टू x डेज। नेक्स्ट हमने ये जो लिखा 1/x, मतलब एक दिन में टोटल जो काम है उसका कितना पार्ट होगा उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो इधर हम लिखेंगे, आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, इन 1 डे they will do इक्वल टू 1/x पार्ट ऑफ द वर्क, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट हम राम के लिए लिखेंगे, राम 12 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। राम टेक्स इक्वल टू 12 डेज। नेक्स्ट हम लिखेंगे इन 1 डे राम विल डू, एक दिन में राम कितना काम करेगा, राम विल डू इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द वर्क। नेक्स्ट हमें अमीर के लिए लिखना है। तो इधर हम लिखेंगे एंड अमीर टेक्स इक्वल टू 6 डेज। 6 डेज में अमीर काम को कंप्लीट करेगा। अमीर के लिए भी हम एक दिन में अमीर कितना पार्ट, टोटल काम का कितना पार्ट कंप्लीट करेगा उसको हमें लिखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे इन 1 डे अमीर विल डू इक्वल टू 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क, ऐसे हमें लिखना है। Therefore we have, तो इधर हम लिखेंगे 1/x इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, ऐसे लिखना है। तो उसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 1/x इक्वल टू 12 एंड 6 का एलसीएम होगा
12, तो 12 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से ये एलसीएम वैल्यू निकल के आएगा, वही 1 हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, 1 × 1 = 1 प्लस नेक्स्ट 6 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ये एलसीएम वैल्यू 12 मिलेगा, वही 2 हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, 1 × 2 = 2। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे करेंगे 1/x = 3/12, 3 1 = 3, 3 4 = 12। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x × 1 होगा x = 1 × 4 होगा 4। x = हमें वैल्यू मिल गया है 4। राम एंड अमीर अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो उसी काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, 4 डेज लगेगा। तो आंसर हम लिख सकते हैं 4 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा इसको सॉल्यूशन करने के लिए।